ये बहुत ही दिलचस्प जगह हो सकती है बुध के केतु से अलग अलग घरों में होने की। ये केतु के स्पिरिचुअल वाले पहलू को, त्याग वाले पहलू को, नेगेशन वाले पहलू को, अलगाव वाले पहलू को मिलाती है बुध के एनालिटिकल वाले पहलू के साथ, पढ़े लिखे वाले पहलू के साथ और इंटेलेक्चुअल वाले पहलू के साथ। हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त एस्ट्रोलॉजर एंड गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रल आश्रम पर। हम कर रहे थे प्लैनेट्स फ्रॉम प्लैनेट्स की ये सीरीज। उसी सिलसिले में हमने की पूरी सीरीज प्लैनेट्स फ्रॉम मून, फिर हमने की पूरी सीरीज प्लैनेट्स फ्रॉम सैटर्न, फिर हमने की पूरी सीरीज प्लैनेट्स फ्रॉम राहु और अब हम कर रहे हैं प्लैनेट्स फ्रॉम केतु की सीरीज। और इसी कड़ी में हम कर चुके हैं एक प्लेसमेंट केतु से अलग अलग घरों में सूर्य। मैं फेज वाइज चल रहा हूं। सूर्य, फिर बुध, उसके बाद बुध के बाद करेंगे शुक्र, उसके बाद शुक्र के बाद करेंगे चंद्र, फिर मंगल और आगे। तो आज हम बात करेंगे केतु से अलग अलग घरों में बुध के बारे में। अब ये पोजीशन दिलचस्प हो सकती है क्योंकि ये केतु के स्पिरिचुअल वाले पहलू को, केतु के निगेट करने वाले पहलू को, केतु के अलग करने वाले पहलू को, केतु के त्याग वाले पहलू को कैप्चर करती है बुध की एनर्जी के साथ, जो कि जुड़े हुए हैं उस घर से जिसमें बुध है, उन जगहों की तादाद से जितनी दूर है केतु से। तो हाँ, बुध केतु से जिस भी घर में होगा उस घर का हिस्सा भी आएगा। मतलब आपको उस घर के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि जुड़े हैं आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से, जुड़े हैं आपके कम्युनिकेशन से, जुड़े हैं आपकी पढ़ाई लिखाई से, जुड़े हैं आपकी उस काबिलियत से जिससे आप कैलकुलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। अब जब बुध केतु के साथ कंजंक्ट हो, या केतु के साथ पहले घर में हो, या केतु के साथ 1-on-1 हो, या केतु के साथ कंजंक्ट हो, तो हाँ, केतु क्या है? केतु है इनकार, केतु है जुदाई, केतु है उसके असर में कमी, और केतु उस ऊंची कोशिश को भी दिखाता है जो आपको करनी पड़ती है रिजल्ट्स पाने से पहले, उस ग्रह के जिसके साथ वो बैठा है, या उस साइन के जिसमें वो बैठा है, या उस घर के जिसमें वो बैठा है। तो हाँ, केतु ये भी है कि आपको उस घर से कम मिलेगा, उस घर से कम एनर्जी मिलेगी, और कभी कभी आपको उस घर से जितना निकाल सकते हो उसे छोड़ना भी पड़ेगा। तो पहला घर क्या है? पहला घर आपके सोसाइटी में खड़े होने के बारे में है, आपकी पावर, आपका स्टेटस, आपकी इज्जत, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेहत। तो जब बुध और केतु साथ हो, एक दूसरे के साथ 1-on-1 हो, एक दूसरे से मिले हुए हो, तो केतु बुध से बहुत सारी एनर्जी सोख लेता है। बुध की काबिलियत क्या है? बुध की काबिलियत है एनालिसिस की ताकत, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच समझ के फैसले लेना, कम्युनिकेशन, कोशिश करना, काम पूरा करना, सर्विस और स्किल्स से जुड़ा हुआ। तो केतु इन एनर्जीज को सोख के कहता है, तुम्हें ये काबिलियतें मेरे जरिए दिखानी है। मतलब तुम्हारी एनालिसिस करने की काबिलियत, बातचीत से फैसले लेने की, कम्युनिकेशन, सर्विस, ये सब बड़े समाज के लिए है, बड़ी भलाई के लिए है, ना कि अपने लिए। तो हाँ, ये जरूरी है कि आप पहले समाज के बारे में सोचो, पहले दूसरों के बारे में सोचो, और उसके जरिए जब आप समाज को वापस दे रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, तब केतु बदले में आपको समाज में ऊंचाई देता है, स्टेटस देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, इज्जत देता है, सेहत देता है, सारे रिजल्ट्स आपके लिए आते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है, मगर इसका मतलब ये है कि आपको फैसले लेने में 2 बार सोचना होगा। 2 बार, खास तौर पे जब आपको लगे कि आप एजुकेटेड फैसले ले रहे हो। कभी कभी केतु के निगेट करने की वजह से आपको अपना फैसला करने से पहले डबल चेक करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फैसले लेने की आपकी काबिलियत अच्छी है या मजबूत है, या फिर आप बहुत लॉजिकल है। मगर केतु चाहेगा कि आप मेहनत करो तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये आपके दूसरों के लिए करने के तरीके में भी बहुत सारा लॉजिकल नजरिया ले आता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि ये आपको अपने लिए फैसले लेने से बहुत डरा देता है। या तो आप ओवर एनालिटिकल हो जाते हो क्योंकि केतु बुध की एनर्जी सोख रहा है, तो आप दोगुनी मेहनत कर रहे हो, तो आप दोगुने एनालिटिकल हो गए हो, दोगुना पक्का होने की कोशिश कर रहे हो।
तो ओवर एनालिटिकल होने की वजह से कभी कभी आप अपने लिए फैसले लेने में हिचकते हो। आप उन फैसलों को लेने में हिचकते हो जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कभी कभी आप एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर पाते। कभी कभी आप बहुत ज्यादा जानकारी आने में खो जाते हो और उस सारे बोझ को, या कम से कम आपको ऐसा ही महसूस होता है, इतनी सारी जानकारी, ये वो, और ये बहुत पेचीदा हो जाता है। तो कभी कभी चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं और इतनी आसान नहीं रहती कि फैसला कर सको। तो ये आसान प्लेसमेंट नहीं है, मगर ये आपको ऐसा इंसान भी बना सकता है जो बहुत नुक्ताचीनी करता है, दूसरों की आसानी से नुक्ताचीनी करता है, शिकायत करता है, दूसरों में नुक्स निकालता है और कुछ फैसलों में नुक्स निकालता है जो आपको लेने हैं। तो आप किसी की टीम में शामिल होना चाहते हो, तो आप किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले हिचकते हो, किसी ग्रुप में शामिल होने से पहले, किसी प्रोजेक्ट को उठाने से पहले हिचकते हो, क्योंकि आप सिर्फ चीजों का एनालिसिस ही कर रहे हो। तो अगर बुध केतु के साथ है, याद रखिए, अगर डिग्री का फर्क बहुत कम है तो ये लगभग केतु का बुध की सारी एनर्जी पर हावी हो जाना है। मगर अगर डिग्री का फर्क 8 या 9 डिग्री से ज्यादा है तो आप सुरक्षित पक्ष में हो। बुध में अब भी काफी ताकत होगी, बुध अब भी काफी फैसले ले पाएगा, बुध अब भी अपने लिए काफी कुछ कर पाएगा, जबकि आप समाज को वापस दे रहे हो। मगर ये निश्चित रूप से ऐसा प्लेसमेंट है जहां समय के साथ सिर्फ कड़ी मेहनत से, सिर्फ उस काबिलियत से कि सोच समझ के फैसले ले सको, प्रैक्टिकल फैसले ले सको, आप समाज में कामयाब होते हो। और कामयाबी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में देर से मिल सकती है, मगर आमतौर पे मैंने केतु और बुध को साथ देखा है, जिंदगी के आखिरी हिस्से में उनकी एनालिटिकल स्किल्स और तेज हो जाती है। कभी कभी ये भी है कि ये लोग बहुत सारी अलग अलग काबिलियतें हासिल कर लेते हैं। समय के साथ उन्हें समाज में काफी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत ऊंचे ओहदे मिल सकते हैं, बहुत ऊंचे पोजीशन भी मिल सकते हैं। अब जब बुध केतु से दूसरे घर में हो, मतलब केतु बुध से 12वें घर में है, तो ये 2-12 का प्लेसमेंट हुआ। तो बुध के लिए केतु गेन बनाने वाला हो सकता है, मगर केतु के लिए बुध लॉस देने वाला हो सकता है। इसका क्या मतलब है? केतु से दूसरे घर में बुध आपकी वैल्यूज, ईमानदारी, आपका समुदाय, आपके आश्रित, आपका कुनबा, ये जुड़ा है आपकी कमाई से, आपकी बचत से, आपके पोषण से। ये भाषा का घर भी है। तो बुध जब केतु से दूसरे घर में जाता है तो केतु क्या करता है? केतु आपको अपनी वैल्यूज पे, अपनी ईमानदारी पे और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। तो कई बार केतु आपके लिए फैसले लेना आसान नहीं बनाता। कभी कभी फैसले ये हो सकते हैं कि वैल्यूज जो आपको रोक रही है वो आपके परिवार से आती है, क्योंकि दूसरा घर परिवार का घर है, समुदाय, आश्रित। मगर वो लोग आप पर आश्रित हैं या जिन पर आप आश्रित हो, ना कि वो जो आप पर आश्रित नहीं। तो जब आप बच्चे हो तो यहाँ आश्रित, जिन पर आप आश्रित हो, वो आपके माता पिता बन जाते हैं। आपका समुदाय मतलब आपके बुजुर्ग और बाद में आपसे छोटों के लिए शायद आपके भाई बहन भी, क्योंकि बुध तीसरे घर का कारक भी है, तीसरा घर भाई बहनों का। तो हाँ, आपकी वैल्यूज, आपकी ईमानदारी, आपकी चुनौतियां बड़े पैमाने पे आपके परिवार से आती हैं, आपके खून के रिश्तों से, आपके कुनबे से। तो पिता, माता, भाई बहन, बच्चे, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी वैल्यूज और ईमानदारी को लेके खींचतान हो सकती है। कई बार आप असफल हो सकते हो, या कभी कभी ये लोग आप पर आश्रित भी हो सकते हैं आपकी कामयाबी की वजह से, जो वो जिंदगी में चाहते हैं उसे पाने के लिए। तो कई बार आप पाओगे कि भाई बहन आपके पीछे पीछे चल सकते हैं, या आपसे नीचे वालों का आश्रित, जो लोग आपसे छोटे हैं, वो आपके रास्ते पे चल सकते हैं और फिर कामयाब होने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी वो अपने पोषण के लिए आप पर आश्रित भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, कभी कभी आप अपने भाई बहनों की फीस दे सकते हो, कभी कभी आप अपने कुछ भाई बहनों या माता पिता की पैसों से, फाइनेंस से मदद कर सकते हो, कभी कभी आप समुदाय के लिए भी कर सकते हो, आप बहुत दान भी कर सकते हो। मगर ये और क्या करता है? ये आपको अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आप अपने पैसों को लेके बहुत एनालिटिकल हो जाते हो। आपको कभी कभी लगता है
क्या कोई मुझसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? और क्योंकि बुध कमाई के दूसरे घर में है, आप अपनी कमाई, अपने पैसे बहुत सारे टैक्स के साथ, बहुत सारे लॉजिकल और सर्विस से भी जुड़ा हो सकता है। ध्यान रखिए, कलपुरुष कुंडली में बुध सिर्फ तीसरे घर का ही नहीं, बल्कि सर्विस के छठे घर का भी मालिक है। तो ये आपको सर्विस के छठे घर और केतु से दूसरे घर से भी जोड़ सकता है। छठे घर से दूसरा घर 9वां घर है। तो गेन्स आते हैं दूसरों की सर्विस करने से, दूसरों के लिए और ज्यादा करने से, और एक कड़े और दूसरों की सर्विस करने का नजरिया रखने से, ना कि सिर्फ अपने लिए बनाने का। मगर बुध अब भी एनालिसिस का ग्रह है और दूसरा घर कमाई का है। तो आप अपना पोषण एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग से बनाते हो। कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, अपना पैसा कहां लगाऊं, पैसे दूं या ना दूं, क्या इस इंसान को पैसे उधार दूं या नहीं। अगर आपका पैसा किसी वजह से चला जाता है तो आप बहुत सारा पैसा दान कर सकते हो, आप त्याग दोगे। मगर अगर आपको लगता है कि कोई आपका नाजायज फायदा उठा रहा है, तो हर पैसे के लिए आप बहुत मजबूत महसूस करोगे और आप एक भी पैसा खोना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। छठा घर केतु से दूसरे घर में जा रहा है, मगर फिर भी याद रखिए, बुध केतु से दूसरे में मतलब पैसों को लेके ओवर एनालिटिकल होना या एनालिटिकल होना कि मेरा पैसा कहाँ है, मुझे अपना पैसा नहीं खोना चाहिए। कभी कभी आप सही लोगों को दूर धकेल देते हो, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे लोगों पे शक होने लगता है। आपको लगता है हर कोई जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में है। अगर एक बार आपको किसी पार्टनर या किसी से ठगा हुआ महसूस होता है, तो आपको लगता है कि दूसरे भी आपको ठग सकते हैं, तो दूसरे भी आपकी कामयाबी के पीछे लगे हैं, तो आप दूरी बना के रखना चाहते हो। तो यहाँ आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपका ओवर थॉटफुल लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है। दूसरी बात, दूसरा घर भाषा का घर भी है, तो तीसरा घर कम्युनिकेशन का घर है। बुध का केतु से तीसरे घर में होना बुध के केतु से दूसरे घर में होने से बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि आपकी जुबान कभी कभी बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत व्यंग्यात्मक हो सकते हो, बहुत तेज हो सकते हो। किसी को आपकी जुबान की कंजूसी महसूस हो सकती है। आप क्या कहते हो, कैसे कहते हो, क्योंकि आपको पीछे हटना नहीं आता, क्योंकि केतु आपको छोड़ देने देता है, शब्दों को छोड़ देना, जो कुछ भी आपके दिमाग में आए, आपके विचार भी। आप कभी कभी बहुत सावधान नहीं होते कि क्या कह रहे हो। कभी कभी आप अपने जज्बात शेयर करने में बहुत सावधान होते हो, मगर तेज जज्बात, दुख पहुंचाने वाले जज्बात आपसे आसानी से निकल आते हैं। आप लोगों को दुख पहुंचा सकते हो, आप आसानी से दिखा सकते हो कि आपको परवाह नहीं है उस भाषा की वजह से जो आप इस्तेमाल करते हो या वो भाषा जो आप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि याद रखिए इसमें केतु शामिल है। केतु निगेट करने का ग्रह है, तो हो सकता है आप सही शब्दों का इस्तेमाल न कर पाओ। आप शब्दों को रोक लेते हो, जज्बातों को रोक लेते हो और आप सही एहसास नहीं दे पाते। तो आप कभी कभी गलत तरह के लोगों को आकर्षित कर लेते हो जो आपके पैसे के पीछे है, आपकी कामयाबी के पीछे है, और आप अपने एनालिटिकल ख्यालों से ओवर क्रिटिकल होके लोगों को दूर धकेल देते हो और सही लोगों को दूर धकेल देते हो। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और बुध केतु पर दूसरे घर में जाता है, क्योंकि यहाँ आपकी वैल्यूज, आपके सोचने का तरीका भी तस्वीर में आता है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई से बहुत कमा सकते हो। जितना आप खुद को शिक्षित करते रहोगे, सीखते रहोगे, तरह तरह के मौके आकर्षित करते रहोगे, आपको शायद और पैसा भी मिल सकता है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपके निवेश भी, अगर समझदारी से किए जाएं, जहां आप समुदाय की सर्विस करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों की सर्विस करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप उसी लाइन में निवेश करते हो, तो ये आपको भरपूर इनाम देता है। और ये अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ने की जगह है, उस लिहाज से जो आपने समाज के लिए किया, जो आपने जनता के लिए किया, जो आपने अपने पीछे पैसों के रूप में और अपनी मिसाल के रूप में छोड़ा। तो ये ट्रिकी प्लेसमेंट है, मगर जब तक आप अपने कम्युनिकेशन को संभालते हो, जब तक आप अपने जज्बातों को संभाल पाते हो,
जब तक आप अपने लिए बचाने और दूसरों के लिए देखभाल और देने में बैलेंस बना पाते हो, ये कुल मिलाकर एक अच्छी, फायदेमंद पोजीशन हो सकती है। अब केतु से तीसरे घर में बुध। केतु जुदाई की, इनकार की, कमी की, ऊंची कोशिश की एनर्जी है। बुध का केतु से तीसरे घर में जाना मतलब ये 3-11 का प्लेसमेंट है। तो बुध को समाज में अपनी हैसियत, अपने खड़े होने का मुकाम, सब कुछ अपने लिए अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ केतु बुध से 11वें घर में जा रहा है, मतलब केतु आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, बशर्ते आपका तीसरा घर यानी कम्युनिकेशन, कोशिश, खुद का उद्यम मजबूत हो। मतलब आप सोच समझ के फैसले लो, आप अच्छे से कम्युनिकेट करो और सेल्फ मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करो, अपनी सर्विसेज को ब्रांड करो, तो समय के साथ आप अपनी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी कर लोगे। मतलब कभी कभी आप इस बात को लेके ओवर एनालिटिकल हो जाते हो कि किससे दोस्ती करनी है या कैसी दोस्ती करनी चाहिए जो आप कर सको। तो कभी कभी आप उन लोगों से भी दूरी बना लेते हो जो वाकई आपकी मदद कर सकते हैं, जो लंबे समय में आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो सचमुच आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्लेसमेंट है जहां अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अगर आप सही दिशा में सही कोशिश कर रहे हो, तो केतु आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करेगा, बशर्ते समाज के प्रति आपका नजरिया देने का हो, दूसरों के लिए कुछ करने का हो और जनता के लिए करने का हो। तभी केतु। कभी कभी यहाँ आपका कम्युनिकेशन गलत समझा जा सकता है। तो केतु से तीसरे में बुध वाले लोग कई बार गलत समझे जाते हैं और लोग उन्हें इतना गलत समझेंगे कि इस इंसान को दूसरे इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। ये आसान नहीं होगा। ये लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर भी अच्छे हो सकते हैं, ये पढ़ाने में भी अच्छे हो सकते हैं, जब तक पढ़ाना या जो वो वापस देने की कोशिश कर रहे हैं वो पैसों के लिए इतना ना हो, बल्कि सच में दूसरों की मदद के लिए हो। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए करते हैं, ना कि कमाई के लिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं या समाज से बहुत सराहना, स्वीकारोक्ति पा सकते हैं। शायद पैसा ना हो, मगर सच में इज्जत जरूर होगी। तो ये लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो सकते हैं, पढ़ाने में हो सकते हैं, हाथ पैरों से भी कुछ कर सकते हैं। मगर याद रखिए, केतु का बुध के 11वें घर में जाना मतलब आपके कम्युनिकेशन पे की गई लगातार कोशिश जरूर आपको फल देगी। तो ये सेल्फ एंटरप्राइज के लिए कुछ ऐसा जो आप अपने दम पे करते हो, अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। तो जो लोग डॉक्टर हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग वकील हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके लिए भी अच्छा हो सकता है, जब तक आप समुदाय के लिए ज्यादा कर रहे हो ना कि अपने लिए। तो एक डॉक्टर जो दवाई की प्रैक्टिस कर रहा है मगर ये सोच रहा है कि मैं और पैसे कैसे निकालूं ना कि मैं और लोगों की मदद कैसे करूं, ये ट्रिकी प्लेसमेंट हो सकता है। मगर तीसरा अब भी सेल्फ एंटरप्राइज के लिए, अपनी कोशिश से कमाई के लिए, अपने कम्युनिकेशन से कमाई के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। केतु आपको आपकी सारी इच्छाओं और ख्वाहिशों में कामयाब होने में मदद कर रहा है, समाज से भी गेन दिलाने में मदद कर रहा है। और कभी कभी इस प्लेसमेंट के साथ कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं। बहुत कम दोस्त, मगर बहुत अच्छे दोस्त, जिन्हें शायद सुबह के 4 बजे फ्रेंड्स कह सकते हो, वो दोस्त जो किसी भी वक्त उनके लिए उपलब्ध होंगे। तो कुल मिलाकर अब भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। कुछ यिन और यांग है वहां, मगर कुल मिलाकर अब भी एक बहुत फायदेमंद प्लेसमेंट है। अब जब बुध केतु से चौथे घर में जाता है, बुध केतु से चौथे में मतलब केतु बुध से 10वें में है। तो यहाँ जब बुध केतु से चौथे में जाता है, चौथा घर आपकी घरेलू जिंदगी भी है। मगर केतु इनकार, जुदाई, कमी का ग्रह है। उस घर से फल निकालने के लिए आपको ऊंची कोशिश करनी पड़ती है। तो हाँ, बुध का चौथे घर में जाना आपको बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सोच समझ के फैसले लेने वाला बना सकता है। जहां घरेलू जिंदगी का सवाल है, जहां आपकी संपत्ति का सवाल है, जहां आपकी पढ़ाई लिखाई का भी सवाल है। तो हाँ, लोग कभी कभी ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं,
घर पर भी, अपनी घरेलू जिंदगी में भी। मगर क्योंकि ये केतु से चौथा है, केतु आपसे कह रहा है कि अपने लिए ओवर एनालिटिकल मत हो। मेरा पति मेरे लिए ये नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरा घर मेरी मदद नहीं कर रहा। तुम जानते हो, शांतिपूर्ण जिंदगी जियो तो अपने एनालिसिस में हमेशा खुद को मत देखो। ये भी देखो कि एनालिटिकल एबिलिटीज के जरिए सेल्फ एनालिसिस करो। क्या मैं अपने जीवन साथी के लिए काफी अच्छा हूँ? अगर वो मेरे इस पहलू के बारे में शिकायत करता है तो क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं इसे सुधार सकता हूँ? मेरे बच्चे कहते हैं कि मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा, क्या मैं उनके लिए और समय निकाल सकता हूँ? परिवार के लिए एनालिटिकल ताकि बड़ी भलाई आपसे आए। तो हाँ, बुध का केतु से चौथे में जाना। केतु कह रहा है, अपने आप को कुछ शायद खुशी या शायद कुछ संतुष्टि परिवार के कारण के लिए मत दो, तो लंबे समय में केतु आपको बहुत ज्यादा देगा। आपका परिवार खुशहाल होगा, आपका परिवार पास होगा। दूसरी बात, यही बात संपत्ति के बारे में। जब बुध केतु से चौथे में जाता है, चौथा घर संपत्ति का घर भी है। तो हाँ, केतु आपको कभी कभी जरूरत से ज्यादा सोचने देगा और प्रॉपर्टी के लिए संपत्तियों में निवेश करते वक्त बिल्कुल भी फैसले नहीं लेने देगा। मगर दूसरी तरफ, क्योंकि आप दोगुनी मेहनत करते हो, आप शिक्षित फैसले लेना चाहते हो, तो कभी कभी आप बेहतरीन फैसले लेते हो जहां प्रॉपर्टी का सवाल है, जहां निवेश का सवाल है। मगर ये जमीन या बनी हुई संपत्ति में निवेश करने के लिए बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है, ना कि उस संपत्ति में जो निर्माणाधीन है या चीजों के लिए जा रहे हो। अगर कभी शायद रियल एस्टेट में आप अपनी किस्मत देख सकते हो, जब तक मंगल भी बहुत मजबूत हो। तो कुल मिलाकर ये अच्छी घरेलू जिंदगी, शांतिपूर्ण जिंदगी, खुशहाल जिंदगी के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। मगर केतु का बुध से 10वें में जाना ये भी है कि अगर आप घर पर खुशी बनाए रख सकते हो, तो बुध से 10वां जो केतु है, मतलब उसके जरिए केतु आपको करियर में भी मदद करेगा। याद रखिए, केतु इनकार करने वाला है, ये बदलाव का सबसे बड़ा सूचक भी है। तो जब भी आप घर पर शांतिपूर्ण जिंदगी रखते हो, आप घर पर चीजों को काबू में रखते हो, केतु आपके करियर में बेहतरी के लिए, दुनिया के लिए एक बदलाव लाएगा या करेगा या पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर अपनी घरेलू जिंदगी पे ध्यान दो, अपने आश्रितों को खुश रखो, अपने परिवार को खुश रखो, घर पर शांति बनाए रखने की कोशिश करो। और फिर समय के साथ केतु आपके करियर में, आपकी संपत्ति में, घर के शांतिपूर्ण माहौल में मदद करेगा और दीर्घकालिक निवेश करने में जो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। अब जब बुध केतु से 5वें में जा रहा है, मतलब केतु बुध से 9वें में है। अब ये एक संतुलनकारी प्लेसमेंट है, क्योंकि केतु से 5वां, बुध का केतु से 5वें में जाना, जो 5वां घर है। 5वां घर पढ़ाई लिखाई का, रोमांस का, जो इंसान करना पसंद करता है उसका घर है। ये वो भी है जिसमें आपकी रुचि है। मगर क्योंकि 5वां घर 10वें से 8वां भी है, ये उथल पुथल भी ला सकता है। मगर केतु बदलाव का सूचक भी है। तो उथल पुथल, आपके करियर में बदलाव, क्योंकि 5वां घर 10वें से 8वां है, मतलब समय समय पे आपके करियर में बदलाव या उथल पुथल अच्छा हो सकता है, जब तक आप अपने करियर के बारे में सही शिक्षित फैसला लेते हो। मगर कभी कभी क्योंकि केतु इनकार करने वाला या अलग करने वाला भी है, तो कभी कभी केतु से 5वें घर में बुध आपको अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके बहुत एनालिटिकल बना सकता है। तो आमतौर पे इन लोगों के पहले 3, 4, 5 रिश्ते खराब हो जाते हैं, वाकई काम नहीं करते। आखिरकार जब तक वो ये नहीं सीख लेते कि ठीक है कि तुम जानते हो किसी इंसान में उनके लिए देखने का सही मिश्रण क्या है। तो कभी कभी बहुत शिकायती होना, बहुत उंगली उठाना, बहुत एनालिटिकल होना, पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखना भी उन्हें सही तरह की एनर्जी आकर्षित करने नहीं दे सकता। तो जब समय के साथ आप ये समझ पाते हो कि कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है, कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, बजाय इसके के करीब आने के, पहली कुछ बातचीत में ही आपको पता चल जाता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ये आपको अनुभव से, असफलता से, केवल उन्हीं लोगों के करीब आने देता है कि क्या कोई एनर्जी आपके लिए अच्छी है या नहीं।
तो केतु आपको उनमें से कुछ एनर्जी से दूर रखता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो कभी कभी ज्यादा दुखी मत होइए अगर कुछ रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि केतु आपको उन रिश्तों से वंचित कर रहा है क्योंकि वो लंबे समय में आपके लिए अच्छे नहीं है। ये भी एक प्लेसमेंट है। कभी कभी लोग स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूल की जिंदगी प्राइमरी एजुकेशन हो सकती है। ये थोड़ा समस्याजनक हो जाता है। कभी कभी उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो ठोकर खाते हैं अंततः सफल होने से पहले। तो ये उच्च शिक्षा के लिए मेरे लिए आसान प्लेसमेंट नहीं है जिसके लिए केतु आपको मजबूर कर रहा है और मेहनत डालो। मगर ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है जहां वित्तीय लेन देन या निवेश, हिसाब किताब, पैसों से जुड़ी किसी भी चीज में करियर बनाना अच्छी बात हो सकती है और ये आपको बैंकिंग सर्विसेज में भी ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये अच्छे निवेश करने के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है जब तक वो फैसले लंबे और आपके लिए कठिन है। आप साफ सोच रहे हो, आप गहराई से सोच रहे हो, आप छोटी अवधि के फायदे के बजाय लंबी अवधि की तस्वीर देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। तो केतु से 5वें घर में बुध वाले कुछ लोग बेहतरीन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, निवेश भी करते हैं जब तक नजरिया लंबी अवधि का हो ना कि छोटी अवधि का। और ये परफॉर्मर्स, मीडिया परफॉर्मर्स के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर आप ज्यादा कलात्मक हो और आपको कुछ कलात्मक करना पसंद है तो ये अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, खास तौर पे जब आप बजाय इसके देखने के कि मैं कैसे चमकूं, आप देखो कि मैं अपने दर्शकों को कैसे खुश रखूं, मुझे क्या करना चाहिए जो वाकई दर्शकों को पसंद आए। तब केतु आपके प्रदर्शन में चमक लाएगा और आपके नजरिए में बदलाव भी लाएगा ताकि आप स्टेज पे सच में चमक सको। तो कुल मिलाकर आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी के जरिए, आपकी लॉजिकल एबिलिटी के जरिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट है अच्छा करने के लिए जब आपकी बारीकियों का सवाल है, दीर्घकालिक निवेश का सवाल है और हिसाब किताब और पैसों से जुड़ा करियर रखने के लिए। अब जब बुध केतु से 6ठे में जाता है, मतलब बुध, ये थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है, 6 और 8। अब बुध एनालिसिस का ग्रह है। ये प्रैक्टिकलिटी का, लॉजिकल का, सोच समझ के फैसले लेने का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, परफेक्शन का ग्रह है। केतु इनकार कर रहा है, जुदाई, कमी, और आपको उस ग्रह से ऊंची कोशिश डालनी पड़ती है जो केतु के साथ बैठा है, या उस साइन से जहां केतु बैठा है, या उस घर से जहां केतु बैठा है। तो जब बुध केतु से 6ठे में जा रहा है तो बुध के लिए प्रतियोगिता से या प्रतिस्पर्धी सर्विसेज में या सामान्य तौर पे सर्विसेज में भी बेहतर नतीजे निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। केतु कह रहा है, बिना कड़ी मेहनत डाले, देने के लिए ऊंची कोशिश, सर्विस करने के लिए, तभी मैं तुम्हारे काम से जुड़ी प्रतियोगिता को पार करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कभी कभी बुध का केतु से 6ठे में जाना आपको काम पर कम प्रतिस्पर्धी भी बना देता है। आप वाक में कड़ा, सख्त मुकाबला नहीं कर पाते, आप मुकाबला नहीं कर पाते, आप प्रमोशन मांग नहीं पाते। तो कभी कभी आप में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धी भावना की कमी होती है। तो कई बार प्रतियोगिता आपसे ज्यादा साधारण होने के बावजूद या सत्ता में बैठे लोगों के करीब आ जाने के बावजूद वो आप पर हावी हो जाते हैं। ये भी एक प्लेसमेंट है। अगर आप समय समय पे अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल नहीं रखते तो आप पाओगे कि आपके साथ कुछ न कुछ होता रहता है। हो सकता है आप लंबे अरसे तक बीमार न पड़ो, मगर हर थोड़ी देर में छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी तकलीफें आपके लिए आती रहती हैं अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे। खास तौर पे आपकी डाइट यहाँ बहुत अहम है। और अगर आप लोन के बारे में, कर्ज के बारे में सोच समझ के फैसले सही से नहीं ले रहे तो आप आसानी से कर्ज या लोन में भी फंस सकते हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस प्लेसमेंट के साथ अपने कर्ज उतारने में सालों साल लगा देते हो। मगर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फॉर्मा से जुड़े हो या पेटा जैसी सर्विसेज से जुड़े हो, उस तरह की सर्विसेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि आप दूसरों की मदद कर रहे हो। आप किसी न किसी हैसियत से लोगों की सर्विस कर रहे हो। तो कुल मिलाकर अब भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, आपकी सर्विस से जुड़ा, आपकी नौकरी से जुड़ा।
मगर सिर्फ उथल पुथल के बाद, जिसे 8वां घर दिखाता है, क्योंकि केतु बुध से 8वां है, तब आप सर्विस में बहुत अच्छा करते हो। तो कुल मिलाकर शुरुआत में प्रतियोगिता कड़ी होगी, प्रतियोगिता हतोत्साहित करने वाली होगी, मगर अगर आप लगे रहो, कड़ी मेहनत करते रहो, आप शिक्षित दीर्घकालिक फैसले लेते रहो, सोच समझ के फैसले, ये सच्चे बदलाव के साथ एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। बदलाव के बाद बेहतर किस्मत आपके पास आती है। अब जब बुध केतु से 7वें में जाता है, मतलब केतु उस घर में है जो बुध के सामने है। अब याद रखिए, यहाँ बुध का थोड़ा ऊपरी हाथ है क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि है, मगर केतु की सिर्फ 5वीं और 9वीं दृष्टि है। तो हाँ, बुध की केतु पर दृष्टि मतलब केतु इनकार, जुदाई, कमी का ग्रह है, और सिर्फ तब जब आप ऊंची कोशिश डालते हो तो आप उस साइन से नतीजे पा पाते हो जहां केतु बैठा है, या उस ग्रह से जिसके साथ केतु जुड़ा है, या उस घर से जहां केतु बैठा है। तो बुध की केतु पर दृष्टि आपको अपने रिश्तों से जुड़े सही फैसले लेने की काबिलियत देगी। तो आपके रिश्तों में आप कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत अच्छा कर सकता है जब तक आप ज्यादा देने वाले हो, आप ज्यादा योगदान करने वाले हो, ना कि निकालने वाले। क्योंकि कभी कभी बुध आपको बहुत एनालिटिकल, अपने रिश्तों को लेके बहुत प्रैक्टिकल बना सकता है। तो कई बार आपके रिश्ते इसी वजह से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अगर बुध की केतु पर दृष्टि है, मतलब बुध राहु से जुड़ा है या राहु के साथ मिला हुआ है। अगर बुध और राहु के बीच डिग्री बहुत करीब है, ये ग्रहण है, मतलब राहु लालच की, भूख की या गुमराह होने की एनर्जी हावी हो जाती है, तब आप राहु के बुध से मेल से गुमराह हो जाते हो। तो हाँ, अपने रिश्तों में गुमराह होना बहुत ज्यादा हो सकता है। गलत लोगों के साथ रिश्ते में आना भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, अपने रिश्तों से ज्यादा उम्मीद करने के बजाय अगर आप कम उम्मीद करो और तुम कहो, ठीक है, मैं और आजाद रहूंगा और मैं जितना हो सके दूंगा और मैं दूसरे इंसान के मुझे स्वीकार करने का इंतजार करूंगा, तो समय के साथ ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है। ये आपको बहुत अच्छी साझेदारियां दिलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि केतु से 7वें घर में बुध और राहु साथ है। तो आपकी साझेदारियों में अगर आप ये बराबरी का रिश्ता रख पाते हो, ना कि ज्यादा उम्मीद, तो बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो, साझेदारी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, दूसरों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर रिश्तों के मोर्चे पे थोड़ा मुश्किल है सही चुनाव कर पाना, मगर समय के साथ सही प्रैक्टिकल डिसीजन, मददगार डिसीजन मेकिंग, ठंडे दिमाग से संयत होके फैसले लेना, अच्छा कम्युनिकेशन, तुम जानते हो, शांत कम्युनिकेशन, ये लोगों के साथ साझेदारी करने के लिए बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, ताकि बेहतरीन नतीजे मिल सकें। अब जब केतु बुध से 6 हो या बुध केतु से 8 हो, तो ये 8-6 का प्लेसमेंट है। ये बुध के केतु से जाने से थोड़ा अलग है। अब जब बुध केतु से 8वें में जाता है, बुध थोड़ी और बेचैन करने वाली स्थिति में होता है, मुकाबले में उसके जब बुध 6ठे में हो। 6ठा घर, याद रखिए, कलपुरुष में कन्या राशि का है। तो बुध अब भी बहुत अच्छा या बेहतर है 6ठे घर में, मुकाबले में 8वें घर के। मगर बुध केतु से 8वें घर में क्या करता है? केतु आपको कई नतीजों से वंचित करेगा। केतु आपको शुरुआत में अच्छे नतीजों से अलग करेगा। अब 8वें घर में, 8वां घर वो है जहां बुध खेलता है, मतलब बुध आपको बेहतरीन डिसीजन मेकिंग देता है ताकि आप चुनौतियों, मसलों, समस्याओं को पार कर सको अपनी बुद्धि से, अपने शिक्षित डिसीजन मेकिंग से, अपने लॉजिकल सोच समझ के डिसीजन मेकिंग से। और कई बार अपने सोच समझ के डिसीजन मेकिंग के जरिए आप उथल पुथल के जरिए जो आपके पास आती है, एक बदलाव ला सकते हो। तो जब कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, तो आप उनमें मौका तलाशते हो और आप स्थिति को पलट देते हो, और समय के साथ लंबे समय में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो आप उन मौकों का इस्तेमाल करते हो जो परेशानियों या समस्याओं या चुनौतियों के रूप में आते हैं, और उन्हें अपने लॉजिकल डिसीजन मेकिंग से, अपने शिक्षित डिसीजन मेकिंग से पलट देते हो। ये एनालिटिकल काम करने के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। टैक्सेशन का काम, इंश्योरेंस का काम, ऑडिटिंग,
उन सभी तरह के काम जहां एनालिसिस का सवाल है, वो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। खास तौर पे एक कंसल्टिंग पार्टनर के तौर पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो और ज्योतिष तंत्र के लिए भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेडिकल सर्विसेज में, इमरजेंसी सर्विसेज में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये उस समय के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है जब बदलाव मौका लेकर आता है, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग हो। अगर आपका बुध 8वें घर में पीड़ित है तो ये आपको थोड़ा डरपोक, उथल पुथल से थोड़ा डरने वाला बना सकता है। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आती है, आप बहुत डर जाते हो और कोई और आपके लिए आगे आ जाता है। मगर अगर बुध बहुत मजबूत है तो ये लीडरशिप वाली स्थिति है। आप सबसे आगे रहने वाले इंसान हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कुल मिलाकर सरकारी प्रोजेक्ट्स में एनालिसिस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, विरासत के जरिए, मेडिकल सर्विसेज के जरिए और दूसरे लोगों के पैसों से, दूसरे लोगों के निवेशों से भी पैसा कमाने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। अब जब बुध केतु से 9वें घर में हो, मतलब केतु फिर बुध से 5वें घर में चला जाता है। केतु इनकार, जुदाई का ग्रह। 9वां घर उच्च शिक्षा का, योग्यता का, अनुभवों से सीखने का, आपके गुरुओं का, लंबी दूरी की यात्रा का घर है। तो हाँ, केतु आपके लिए अपनी उच्च शिक्षा के बारे में एनालिटिकल फैसले लेना बहुत मुश्किल बना देता है। तो कई बार ये लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मुझे कौन सी उच्च शिक्षा लेनी चाहिए? क्या मुझे ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए या वो? क्या मुझे ये योग्यता लेनी चाहिए या वो? क्या मुझे ये स्ट्रीम लेनी चाहिए या वो? क्या मुझे ये करियर अपनाना चाहिए या वो? क्या मुझे ये मौका लेना चाहिए या दूसरा? क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या उस? तो जिंदगी भर, हमेशा। मगर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां मौके भी आपके पास हर थोड़ी देर में आते रहते हैं। इसीलिए आपको मुश्किल होती है कि कौन सा चुनाव करूं। तो चुनाव है, और ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप बहुत सारी योग्यताएं हासिल कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई आपके लिए आसान भी हो सकती है अगर आप सच में अपनी कोशिश डालो और आप सच में लग जाओ। मगर कई बार इसके साथ क्या होता है, लोग बहुत सारी योग्यताएं हासिल कर लेते हैं मगर वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आप वो अतिरिक्त कोशिश नहीं डाल पा रहे जो केतु आपसे डालने को कह रहा है। याद रखिए, केतु इनकार करने वाला ग्रह है। केतु से 9वां मतलब 9वां घर, जहां जो भी ग्रह है आपको उसके लिए और कड़ा संघर्ष करना होगा, ऊंची कोशिश डालनी होगी, आपको और शिक्षित होना होगा, आपको और सोच समझ के फैसले लेने होंगे, प्रैक्टिकल फैसले उसे पाने के लिए। तो यहाँ इसके साथ भी शैक्षणिक योग्यता आसानी से आ सकती है, मगर अपनी शैक्षणिक योग्यता से सबसे अच्छे फायदे निकाल पाना मुश्किल है। कई बार आप एक क्षेत्र में डिग्री ले सकते हो, जो स्ट्रीम आप अपनाते हो या आप दूसरी अपना सकते हो। तो जिस किसी का भी केतु से 9वें में बुध है, आप में से कई अधिकांश लोग आपने कुछ और करके शुरुआत की होगी, आपने किसी और चीज में मेजर किया होगा और अपनी उच्च शिक्षा के 15-20 साल बाद जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप खुद को एक बहुत अलग भूमिका में पाओगे उस शैक्षणिक योग्यता से जिससे आप जुड़ पाते हो। बेशक कुछ कनेक्शन होगा, मगर सीधा कनेक्शन नहीं होगा। मगर आप ठीक वही नहीं कर रहे जिसके लिए आपने उच्च शिक्षा, ऊंची योग्यता हासिल की थी। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपके लिए अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन बनाना, दोस्तियां करना मुश्किल नहीं है। मगर विदेश जाना और विदेश से या लंबी दूरी की यात्रा से फायदा कमाना भी अपना वक्त लेता है। तो हाँ, अगर आप विदेशों के ऊंचे विश्वविद्यालयों में उच्च योग्यताओं के लिए जा रहे हो तो आपको सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि खास तौर पे मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग छात्र जो विदेशी भूमि पर जाकर विदेशी योग्यताएं हासिल करते हैं, वो उतना हासिल नहीं कर पाते जितना अपने देश के लोग कर लेते हैं। हो सकता है वो हासिल कर लें या उन्हें विदेशी भूमि में एक ऊंची शैक्षणिक योग्यता के जरिए सफलता मिल जाए, मगर अपने देश वापस आने के बाद वो उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बहुत सोच समझ के रहिए जब आप उच्च योग्यताओं के लिए या विदेश के विश्वविद्यालयों में जाने के बारे में सोच रहे हो कि क्या योग्यता वाकई में फलदायी होगी या नहीं।
तो कुल मिलाकर अब भी एक लाभकारी स्थिति है, क्योंकि केतु बुध से 5वें में है जब बुध केतु से 9वें में है। तो कुल मिलाकर ये 9-5 का प्लेसमेंट है। एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आपके शिक्षित फैसले के जरिए, आपकी योग्यता के जरिए, समय के साथ लगातार कोशिश से बड़े फायदे आपके पास आते हैं। जहां आपको जो अनुभव मिलते हैं आप उन्हें लागू कर पाते हो और उनसे सीख पाते हो। अब जब बुध केतु से 10वें में हो, मतलब केतु फिर बुध से 4थे में है, तो अब ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि बुध और केतु की एक दूसरे पर कोई दृष्टि नहीं है। मगर जब बुध केतु से 10वें में जाता है, मतलब यहाँ केतु आपसे कह रहा है कि अपने करियर से जुड़े अच्छे एनालिटिकल, सोच समझ के लॉजिकल फैसले ले पाओ। याद रखिए, केतु इनकार, जुदाई का ग्रह है। तो केतु कहता है कि जब तक तुम अपने करियर में अच्छे, सोच समझ के लॉजिकल फैसले नहीं लोगे, मैं तुम्हें वो सफलता नहीं दूंगा जो तुम अपने करियर में चाहते हो। केतु आपको अपने बॉस से ऊंची प्रशंसा, ऊंची स्वीकारोक्ति पाने से भी वंचित कर सकता है। कभी कभी आपको अपने बॉस से ऊंची प्रशंसा, ऊंची स्वीकारोक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और आपको कड़ी कोशिश डालनी पड़ती है। आपको उसमें से नतीजे निकालने के लिए समय के साथ लगातार कोशिश डालनी पड़ेगी। मगर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप दूसरे टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से जुड़ पाते हो, बहुत अच्छा एनालिटिकल काम कर पाते हो, आप काम पर बहुत तेज हो और आप बहुत कोशिश डाल पाते हो। बेशक शुरुआत में कम इनामों के साथ, मगर अगर आप अपनी कोशिश लगातार लगाते रहो, अपने वरिष्ठों के साथ, सत्ता में बैठे लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाओ, तो समय के साथ आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां सिर्फ कड़ी मेहनत से, सिर्फ अच्छी योग्यता से, क्षमता से, तो आपको उस क्षेत्र में अपनी क्षमता बनाते रहना होगा। आपको अपनी विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। जितनी ज्यादा विशेषज्ञता आप उस काम में विकसित करोगे जो आप करते हो, उस भूमिका में जो आप निभाते हो, जो योग्यता चाहिए और आप और करते हो, शायद प्रतियोगिता से आगे हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो कुल मिलाकर करियर के नजरिए से और फिर क्योंकि केतु बुध से 4था है, आप संपत्ति के बारे में भी अच्छे एनालिटिकल फैसले ले पाते हो। तो अगर आप करियर में बहुत अच्छा करते हो तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आप जो संपत्ति बनाओगे वो भी अच्छी होगी, वो और स्थिर होगी और वो आपको लंबे समय में और मुनाफा भी दिलाएगी। अब जब बुध केतु से 11वें में जाता है, मतलब केतु बुध से 3रे में है। अब बुध का केतु से 11वें में जाना मतलब केतु आपको समाज से, सामाजिक कनेक्शनों से, आपके नेटवर्क कनेक्शनों से, बड़े संगठनों से नतीजे पाने के लिए कड़ी मेहनत करवाएगा। अब केतु इनकार, जुदाई, कमी की एनर्जी भी है। उस घर से फायदे पाने के लिए बहुत ऊंची कोशिश डालने की जरूरत है जहां केतु बैठा है, उस साइन से जहां केतु बैठा है और उस ग्रह से जिसके साथ केतु जुड़ा है। तो बुध का केतु से 11वें में जाना, तो केतु कह रहा है अपने शिक्षित फैसले, अपनी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, सोच समझ के डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करके समाज से, दोस्तों से, सामाजिक कनेक्शनों से, दूसरे विभागों से, बड़े संगठनों से भी फायदे कमाओ। मगर केवल तब जब आप किसी संगठन में या किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो जो आपसे बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप सच में किसी उद्देश्य में विश्वास करते हो, आप किसी बड़े संगठन के लिए काम कर रहे हो जो वाकई में जनता की मदद कर रहा है, मान लीजिए इट के जरिए, तो आप समय के साथ अच्छे नतीजे पा सकते हो। तो शुरुआत में आपको बहुत खोया हुआ महसूस हो सकता है। तो अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हो, बहुत से लोग आपको नहीं जानते, बहुत लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप पहिए की बस एक और तील बन के रह जाते हो। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे आप अपना नेटवर्क विकसित करते हो, तो ये एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने का, अपने कनेक्शन विकसित करने का प्लेसमेंट है। तो उन कनेक्शनों के जरिए आप अलग अलग भूमिकाओं में खींचे चले जाओगे, आप अलग अलग विभागों में खींचे चले जाओगे, आप अलग अलग संगठनों में भी खींचे चले जाओगे। साथ ही मौके भी आपके पास आ सकते हैं क्योंकि आप अपना सोशल नेटवर्क विकसित कर रहे हो। तो केतु कह रहा है कि उन सामाजिक कनेक्शनों को बनाओ, कड़ी मेहनत करो, अपनी कोशिश डालो, अपनी उस काबिलियत में जिससे नेटवर्क को चालू रख सको,
बंधनों को बहुत मजबूत रख सको तो तुम इससे फायदा कमा सकते हो। मगर ये भी एक प्लेसमेंट है। कभी कभी आप इस बारे में बहुत प्रैक्टिकल या बहुत सोच समझ के हो सकते हो कि किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। कभी कभी एक इंसान इस डिसीजन मेकिंग में बहुत चुनिंदा हो सकता है। मैं इस इंसान से दोस्ती क्यों करूं? मुझे इससे क्या फायदा? ये इंसान मेरे लिए बेकार है। ये इंसान कुछ नहीं जानता। तो आप इस चुनाव में बहुत चूजी हो कि किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं। तो ये ठीक है, ये अच्छा है। आपको उन लोगों के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं जो, तुम जानते हो, किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ नहीं रहे। मगर केतु आपसे कहता है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ना कि बहुत एनालिटिकल होना या शिकायत करना या उंगली उठाना या लोगों में नुक्स निकालना। तो केतु चाहता है कि 100 दोस्त न बनाओ। आपके अब भी 2-3 करीबी दोस्त हो सकते हैं, मगर लोगों पे आसान रहो, अपनी सामाजिक कुशलता पे आसान रहो, अपने सामाजिक तौर तरीकों पे और आसान रहो, ना कि तू मैं और थोड़ा। ये आपको लोगों के लिए बहुत बहुत छोटे दोस्त भी दे सकता है, या दोस्त जो दिल से बहुत जवान है, जो बहुत ऊर्जावान है, जो भी बहुत। तो भले ही वो बहुत समझदार हो, वो चुटकुला सुनाएंगे, उन्हें अच्छी चीजें पसंद होंगी, उन्हें शायरी पसंद होगी, उन्हें बाहर घूमना पसंद होगा, उन्हें फिल्में देखना पसंद होगा। तो ये भी बहुत सामाजिक, बहुत मिलनसार लोग होते हैं। आप मिलनसार लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हो, सामाजिक लोग, ना के नीरस लोग, ना के बहुत संयत समझदार लोग जो किसी कोने में बैठे रहते हैं। भले ही आप बहुत अच्छे या बहुत कम दोस्त बनाओ, कुल मिलाकर अब भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। 11वें घर की जितनी भी चीजें हैं वो सब मिल रही है। आपकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हो रही है, जब तक सामाजिक नेटवर्किंग स्किल्स, तालमेल बनाने की काबिलियत, संपर्क बनाने की काबिलियत बहुत अच्छी है। अब जब बुध केतु से 12वें में जाता है, मतलब केतु बुध से दूसरे घर में है। अब बुध आमतौर पे 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं दिखता। कल्पवृक्ष कुंडली में 12वां घर मीन राशि का है, जहां बुध कमजोर हो जाता है। मगर मीन में बुध अपनी कुछ एनालिटिकल क्षमता खो सकता है, मगर कलात्मक, काल्पनिक, कल्पनाशील क्षमता हासिल करता है। तो कुल मिलाकर ये बुरा प्लेसमेंट नहीं है। केतु बुध से दूसरे में है, तो ये लोग अपनी कल्पना से, अपनी रचनात्मकता से ज्यादा फायदे कमा सकते हैं, ना कि एनालिटिकल क्षमता से। तो जहां इंसान बहुत अच्छी योग्यताओं के साथ शुरुआत करेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ, बहुत तेज स्किल्स रखते हुए, बहुत सारी लॉजिकल स्किल्स रखते हुए, मगर आप पाओगे कि जब तक आप बहुत क्रिएटिव नहीं हो, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नया पाने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर पा रहे हो, ना कि वही काम कर रहे हो जो दूसरे करते हैं, बस थोड़ा बेहतर। अगर आप अपनी रचनात्मकता ला पाते हो, तो आप बेहतर नतीजे पा पाते हो। बुध 12वें घर में है, मगर समय के साथ आप पा लोगे। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कभी कभी विदेश जाना या अपने विदेशी कनेक्शनों से या विदेशी संगठनों में फायदा कमाना मुश्किल होता है। तो आपको वाकई में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आगे निकलने के लिए, उसमें से और निकालने के लिए। मगर लंबे समय में, क्योंकि केतु बुध के दूसरे घर में है, अगर आप अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पना, अपनी काल्पनिक क्षमता, कल्पनाशील क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हो, और अगर आप कड़ी मेहनत डाल पाते हो, तो केतु आपको बहुत सारा पैसा देगा। और कुछ सबसे रचनात्मक लोग जिन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है और अपनी कल्पना के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए, यहाँ तक के निर्माता, फिल्में, ड्रामा, उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया है। तो सच में एक बहुत बहुत रचनात्मक प्लेसमेंट है। एक प्लेसमेंट जहां आप बहुत अच्छा करोगे, बेहतरीन करोगे। अगर आप अपने रिश्तों, अपने कनेक्शनों को लेके कम एनालिटिकल भी हो और उन पर आसान रहो और अपने खर्च को लेके थोड़ा सावधान रहो। कभी कभी लोग खर्चीले हो जाते हैं, तो आमतौर पे ये लोग पेचेक टू पेचेक जी सकते हैं। उनके पास पैसा होता है, मगर अचानक कुछ आता है, उन्हें वो पैसा खर्च करना पड़ता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। तो हाँ, बेहतर है कि प्रतिशत में जियो। हमेशा कोशिश करो कि काफी मात्रा में पैसा,
कम से कम अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में लंबी अवधि के लिए, बरसात के दिन के लिए बचा के रखो, क्योंकि तब बड़े फायदे आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, अब के हमने देख लिया कि केतु से अलग अलग घरों में बुध कैसे अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस देता है। ये भी देखिए कि बुध किस राशि में जाता है, केतु से किस घर में है, उस पर और कौन सी युतियां है, किसकी दृष्टि है, वो कौन से दोष या योग में है, क्योंकि वो भी समग्र स्वाद लेके आएगा। तो दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिया गया है। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।